नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर जबरदस्त किस्सा में लेकर के आया कि एक बार की बात है कि एक छोटा सा परिवार, जिस परिवार में एक माँ बाप और उसकी इकलौती एकमात्र एक बेटी थी। लेकिन बड़े ही अभाग्य की बात है कि जो उस बच्ची का पिता था ना, वो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया था। वह माँ और बेटी उस जगह पर अकेले बड़े ही तन्हाई में, बड़े ही दुखी अवस्था में अपना जीवन को व्यतीत करते थे। लेकिन चाहे जैसे भी हो, वे दोनों माँ बेटी बहुत ही अच्छे समाज में, समाज के नियमों के अनुसार, कहीं किसी के साथ गलत व्यवहार, लोगों के नजर में अच्छा बातें चित करना, हर चीजों में वे माँ बेटी का स्वभाव बड़ा ही अच्छा था। सब लोग उससे भले ही गरीब थे, दुखी थे, उनके पास धन दौलत नहीं था, लेकिन वह किसी के साथ किसी प्रकार का कोई जो अनैतिक व्यवहार नहीं करते थे। वह माँ और बेटी मेहनत करते, मजदूरी करते, लेकिन साथ ही साथ उस माँ ने अपनी बेटी को सिलाई सिखाया था। क्योंकि वह माँ भी पहले सिलाई का काम किया करती थी, लेकिन जब सिलाई से गुजारा नहीं चला और जब उसके पति इस दुनिया से छोड़ करके चले गए, तो फिर वह जो है दूसरों के घर जाकर के काम करना, झाड़ू पोछे लगाना, मेहनत मजदूरी करना, बर्तन धोने, ऐसे काम करने लगी। लेकिन इसलिए उसने अपनी बेटी को वह जो सिलाई का कार्य सिखा दिया। उधर वह माँ काम करने चली जाती और इधर यह बेटी जो है हमेशा अपने काम में लगी रहती। वह सिलाई का काम किया करती। गांव में अगल बगल के लोग, जो भी लोग दिया करते थे, वह कम पैसे लेती थी, जिसके वजह से लोग जो है उसके पास अगल बगल के लोग अच्छे खासे कपड़े देते थे। इस तरीके से दोनों माँ बेटी का खर्चा चल रहा था, अच्छा खासा ठीक ठाक चला था। चूंकि बेटी समय गुजरने के साथ साथ अब उसका उम्र भी बढ़ रहा था, उसका शारीरिक विकास भी हो रहा था, तो शादी करना बहुत ही जरूरी होता है। और हमारे इस समाज में जब बेटियों की शादी होती है तो कुछ दहेज दिया जाता है, बेटी को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। बेटी जब अपने ससुराल जाएगी तो फिर अपने साथ में कुछ लेकर के भी जाएगी। इसके लिए वह माँ उन पैसों को इकट्ठा करके वह अपनी बेटी के लिए वह सामान खरीदती थी, पैसों को जुटा करके, ताकि मेरी बेटी जब शादी होकर के जाएगी तो ये चीजें वो चीजें लेकर के जाएगी। और एक समय ऐसा भी आया कि वह बेटी शादी के योग्य हो गई। उसने एक अच्छा खासा अपने ही बराबरी का एक ऐसा लड़का खोजा कि जो कोई खास ज्यादा अमीर घराना का नहीं था, वह भी उसी के हिसाब से था, पास के ही कुछ दूरी पर। लेकिन बात यह थी कि अगर वह बेटी उसकी चली जाएगी तो बेचारा वह कैसी माँ रहेगी। उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी होने के बाद बेटी तो अपने घर चली गई, इधर यह माँ जो उदास अकेले रहने लगी। जब इसे अच्छा नहीं लगा तो एक बार अपनी बेटी और अपने दामाद से मुलाकात थी। मुलाकात में उस माँ ने कहा कि बेटा, एक बात मैं बोलूं तो अगर तुम मान जाते तो बड़ा अच्छा होता। बेटा देखो, हम माँ बेटी एक साथ में रहते थे, दूसरा कोई नहीं था, और मेरी बेटी के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला घर पर रहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ में ही रह जाते और यहीं से अपना काम काज करते तो बड़ी अच्छी बात होती, मेरी बेटी भी रहती। और खैर बेटा, तुम्हारे तो और लोग भी भाई हैं, तो वे लोग तो अपना काम कर लेंगे, लेकिन बेटा तुम मेरे पास में रहते ना तो बड़ी अच्छी बात होती। वो लड़का भी बड़ा अच्छा था और वो बात मान जाता है। उसके भी माँ बाप कहते कि ठीक है, जाओ अपने सास के साथ रहना, क्योंकि वो अकेली रहेंगी। और इस तरीके से वह जो अपने सास के साथ में और अपने पत्नी के साथ में जो वहां पर रहने लगा, वहीं से वह काम करता। और इधर उसकी बीवी सिलाई बुनाई का काम करती, उधर वह सास जाकर के दूसरों के घर का काम काज करती। ऐसे कुछ दिन चलता रहा, लेकिन एक दिन गजब की बात तब होती कि जब वो लड़का जिस जगह पर काम कर रहा होता ना, उस जगह पर आपसी में कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते, जिसकी वजह से उसको काम से निकाल दिया जाता है। जब काम से निकाल दिया जाता है तो बेचारा बड़ा ही निराश हो जाता है।
लेकिन सोचता है कि चल ठीक है, एक जगह काम से अगर निकाला गया तो दूसरी जगह काम मिल जाएंगे। और वह इधर उधर काम ढूंढता, लेकिन कहीं उसे काम नहीं मिल रहा था। उसी बीच उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। जब उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है तो अब तो समय समय पर कुछ दवाइयां भी चाहिए, कुछ खाने पीने को अलग अलग चीजें भी चाहिए। चाहे जैसा भी हो, वह अपने पत्नी को बड़ा ही जानता मानता था। और इधर जब इसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई तो अब तो वह सिलाई गुड़ाई का भी काम नहीं कर सकती, और आय का साधन बस एक ही था कि उसकी सास जो दूसरों के घर जाकर के बर्तन धोती थी। लेकिन चूंकि अब उसका बुढ़ापा हो गया था, जिसकी वजह से अब उतना मेहनत भी नहीं कर पाती थी। और जब घर में पैसे नहीं होते हैं ना, तो रोज घर में लड़ाई झगड़े, अधिकतर आपने दो भाइयों तीन भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़े होते देखा होगा। आपके यहाँ भी होता है, मेरे यहाँ भी होता है। इस सारा का सर लड़ाई झगड़े का जो जड़ अधिकांश में आप देखेंगे ना, तो उसका जड़ साला पैसा ही होता है। एक बाप भी कि अगर दो बेटे होते, बड़ा वाला बेटा पैसा कमा के दे रहा होता है, छोटा वाला नहीं दे रहा है, तो अब बाप भी छोटे वाले को घर से निकाल देता है। सारा का सारा जड़ पैसा है। ठीक ऐसा ही उस जब परिवार में होने लगा कि वह भी अब सिलाई नहीं कर पा रही थी, और फिर जिसका काम छूट गया था, उसको कई जगह अपना कंपनी में अप्लाई किया, लेकिन कहीं पर उसे कोई काम नहीं मिला। अब तो उसे घर में बीवी बार बार पर चिढ़ जाती, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाते। बेचारा ये करे तो करे क्या। वो कहता है कि कुछ दिन का इंतजार करो। उसी बीच उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं। जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, काफी बेचारा सदमा में रहता है कि कोई काम काज नहीं है। बीबी भी मेरे को अब बोलती है, सास की नजर में भी मैं गिर गया हूँ, मैं दिन भर घर पर बैठा रहता हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। बेचारा चिंता में रहता है। इधर उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं, और 9 महीने के बाद उसके प्रसव पीड़ा शुरू होती है। और फिर जब उसका डिलीवरी होता है तो एक खूबसूरत छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची पैदा होती है। लेकिन जब बच्ची पैदा होती है, इसका खबर जो जब उसको कानों में पता चलती तो बड़ा ही मायूस होता है। तो सास कहती है, अरे बेटा तू क्यों मायूस हो गया। उसने कहा, अरे भगवान ने दिया भी तो बेटी दिया। उसने कहा, क्या हुआ बेटा। अरे बेटी नहीं है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी। उसने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि मेरा कर्म फूट गया कि मेरे घर में जो बेटी आई, अरे इसका खाने का तो पैसा नहीं हो पा रहा, मैं फिर से इसकी शादी विवाह में कैसे करूंगा। ये मेरे लिए बहुत बुरा हो गया। तब तक जो अचानक उसके फोन की घंटी बजती है, और जैसे ही फोन की घंटी बजती है तो उस फोन में जो आदमी एक कंपनी का डायरेक्टर बोल रहा होता है, उसने कहा, फला नाम के व्यक्ति बोल रहे हैं। उसने कहा, हाँ। उसने कहा, आपका हमारे कंपनी में सिलेक्शन हो गया, और आपका सिलेक्शन यहाँ पर मैनेजर के पद पर हुआ है। और जैसे यह बात सुनता है कि मैनेजर के पद पर, इतने ऊंचे पद पर, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और तब उसे विश्वास हो जाता है कि वास्तव में जो घर में मेरी बेटी आई है ना, वह बेटी नहीं, मेरे लिए लक्ष्मी है, लक्ष्मी। और तब वह तुरंत अपनी बेटी के पैरों को चूम लेता है, कहते साक्षात मेरे घर में लक्ष्मी आई है। क्योंकि इधर बेटी का जन्म हुआ, उधर जो उसका कंपनी के फोन आता है कि तुम अब इस कंपनी के मैनेजर बन चुके हो। खुशी से पागल। अब तो अपनी बेटी को बिल्कुल लकी मानता है। और वास्तव में हमारे इस समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बेटियों को इस समाज में इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम बेटियों का इज्जत देंगे तो वास्तव में बेटियां किसी लक्ष्मी से कम नहीं होती, क्योंकि बेटियां 2 घरों को रोशन करती हैं। तो अब उधर उसका सिलेक्शन हो गया और वहां पर गया मैनेजर के पद पर। मैनेजर के पद पर गया, अच्छे खासे सैलरी मिलने लगे, घर भी अच्छा खासा हो गया, परिवार भी सुखमय हो गया, घर भी अच्छा खासा बन गया, सब लोग परिवार में सुखी सुखी हो गए। इधर बेटी 5 साल की हो जाती है। मियाँ बीबी बच्चे सास माँ सब लोग सुखी से रहते थे, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं थी। लेकिन जिस कंपनी में वो काम करता था, जो उसको बॉस था ना, उसके साथ में पता नहीं क्यों अधिकतर थोड़ी सी चिढ़ी चाढ़ी होती थी, उसका मेल जोल नहीं खाता था। लेकिन उधर वह कंपनी में गया था और इधर
उसकी पत्नी अपनी बच्ची को लेकर के छत पर से सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतर रही थी। लेकिन जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरती है, उसका पैर एक फिसल जाता है और उसके सर पर काफी जोर से चोट लग जाती है। वहीं पर मूर्छित होकर के गिर जाती है। अगल बगल के लोग, जो पास पड़ोस के मोहल्ले के लोग थे, वहां पर इकट्ठा हुए, उसके पास कॉल गया, अरे भाई तुम्हारी बीबी को बहुत गहरा चोट लग गया है, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। वह वहां चूंकि कंपनी का मैनेजर था, जल्द से अपना ऑफिस बंद किया और ऑफिस में ताला लगा करके वह जो अपने घर पर आता है। लेकिन जब घर पर आता है तो चूंकि काफी लेट हो गया था, सर से काफी ब्लीडिंग हो गई, वह तुरंत अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में ले जा रहा था। लेकिन अभी तो कुछ ही दूर पहुंचा था, इतना ब्लीडिंग हो गया उसके मस्तिष्क में, दिमाग में चोट लगने की वजह से उसकी पत्नी आधे रास्ते में इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। बेचारा बड़ा ही दुखी हुआ, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था, मैं करूं तो करूं क्या। जो उसकी पत्नी, जो उसका जीवन साथी था, वह यह सोच सोच कर रोने लगा, अब मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का सुख करने का समय था, और अब जो सुख का समय आया वह भी मेरा साथ छोड़ करके चले गए। हे भगवान, अरे तूने मेरे साथ में क्या किया। लेकिन जब उसकी पत्नी मर गई तो आखिर उसका अंतिम क्रियाक्रम करना पड़ेगा। उसको ले गया गया शमशान घाट में, उसका अंतिम क्रियाक्रम किया, और अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद जब वह घर पर लौटा तब तक उसके बॉस का फोन आ जाता है। बॉस ने कहा, तुम कहाँ हो? उसने बात बताई, लेकिन उसने कहा नहीं, वो चाहे जैसे भी हो, मेरे को वो चाबी चाहिए और बहुत अर्जेंट है। उसने कहा अभी मैं आ नहीं सकता, अगर कोई हो तो आप भेज दीजिए या खुद चले आइए। उसने कहा ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ और मेरे को चाबी चाहिए। और तुरंत उसको बॉस आता है और यह चाबी जब ढूंढता है अपने पॉकेट में तो उसकी चाबी नहीं मिलती है, क्योंकि शाम हो गई रहती है, उसकी चाबी नहीं मिलती है। घर में ढूंढता है, चाबी नहीं मिलती है। वो तो ढूंढने लगता है, चाबी नहीं मिलती। उसे याद आता, रही मैं तो जब उसका अंतिम संस्कार करने गया था शमशान घाट पर, मेरी चाबी तो लग रहा वहीं पर गिर गई है, क्योंकि जब मैं वहां पर स्नान कर रहा था तो मेरे को लगा वहीं पर चाबी, वहां पर कपड़ा रखा गया था और उसी जगह चाबी गिरी होगी। और वह जो है तुरंत चाबी खोजने के लिए शमशान घाट की तरफ बढ़ता है। तो लेकिन चूंकि रात हो गई रहती तब तक उसका बॉस भी आ जाता है। लेकिन जब उसका बॉस आ जाता तो वह कहता चाबी तो, उसने कहा मुझे माफ कर दीजिए सर, और चाबी लग रहा शमशान घाट पर गिर गई है, और चलिए ना आप मेरे साथ। और जब लोग वहां पर दोनों बॉस और वो शमशान घाट पर रात्रि के समय में जाते हैं, चूंकि रात्रि का समय काफी भयानक होता है, लेकिन वहां का एक रखवारा था, उस रखवारे को लेकर के लोग वहां पर पहुंचते हैं। उसकी चाबी तो वहां पर मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वहां से जब वापस लौट रहे होते हैं ना, एक रूह जैसी उसकी बीबी चल रही थी। तो उसने कहा ये तो मेरी बीबी है, और मेरी बीबी कहां से? सफेद साड़ी में। वो अपनी बीबी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीबी तो नहीं रहती, बल्कि उसकी बीबी की रूह रहती है। अचानक वह रूह बोल पड़ती है। वो कहती कि जी मैं तो आपका साथ छोड़ करके चली गई, मेरा साथ और आपका साथ यहीं तक था, लेकिन मेरी बस आपसे एक गुजारिश है कि मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटी को किसी प्रकार का कोई कमी मत होने दीजिएगा। मेरी बेटी एक लक्ष्मी है, लक्ष्मी, इसलिए आप जो मेरी बेटी को लक्ष्मी जैसे सजो करके रखिएगा। उसका बॉस जो बगल में साथ में खड़ा था वो डर रहा था, लेकिन चूंकि 3 लोग थे, वह ऐसा हादसा कभी नहीं देखा था। उसका जो बॉस था ना, वह भी लड़कियों से बहुत घृणा करने वाला था, लेकिन उस दिन के बाद उसकी बॉस की नीयत बदल जाती है। उसे भी भरोसा हो जाता है कि वास्तव में बेटियां जो होती है लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी। वो हमेशा घर के हित के बारे में सोचती है। इस कारण से हमें भी अपने समाज में बेटियों का इज्जत करना चाहिए, बेटियों का सम्मान करना चाहिए। स्त्री जाति का जिस घर में मान सम्मान होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है।
तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप इसे और आगे तक जरूर बढ़ाइएगा, ताकि ऐसे संदेश, ऐसे ज्ञानवर्धक बातें अगर हमारे समाज में फैलेगी तो हमारे समाज का बहुत ही हित होगा।